चड्ढ का खौफनाक राज। एक दावर दराज गांव में एक सुहागन चल रहती थी जिसकी उम्र 208 साल थी। वो निहायत खूबसूरत थी, लेकिन इसकी खूबसूरती में एक जहरीली चमक थी। इस चल का दिल नफरत से भरा हुआ था। वो नौजवान लड़कों से शादी करती और फिर उन्हें मार डालती। ये इसका शौक था, इसका जुनून। इस तरह इसने अब तक 15 नौजवानों को मौत के घाट उतारा था। अब उसकी नज़र एक प्यार करने वाले जूड़े मुकेश और दा पर पड़ी। मुकेश एक बहादुर और दलेर जवान था, जबकि दा एक खूबसूरत और दानिशमंद लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चल ने मुकेश को अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया। मुकेश को मारने के बाद चल को शानज़हम शादी करनी थी, लेकिन दा ने इसे ये काम करने नहीं दिया। दा बहुत होशियार थी। इसने चल की इस खौफनाक राज को जान लिया था। दा ने गांव के लोगों को चल के बारे में बताया और सब मिलकर चल को पकड़ लिया। चल को सजा मिली और उसे कैद कर दिया गया। इस तरह गांव के लोग चल के जुल्म से आज़ाद हो गए और मुकेश और दा खुशी से रहने लगे। कहानी का दूसरा हिस्सा। कैद खाने में चल ने इंतकाम का प्लान बनाया। इसने जादू के जोर से कैद खाने से फरार हो गई। वो दोबारा गांव लौटी और मुकेश और दा को ढूंढने लगी। दा को पता था कि चल दोबारा वापस आएगी, इसलिए उसने मुकेश को एक महफूज जगह पर छुपा दिया। चल ने दा को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। दा को एक तारीख गले में बंद कर दिया गया। दा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने चल को शिकस्त देने का तरीका तलाश करना शुरू किया। दा को पता चला कि चल का एक कमजोर नुक्ता है। वो एक खास पौधे से डरती थी। दा ने जादू के जोर से इस पौधे को हासिल किया और चल पर हमला कर दिया। चल इस पौधे को देखकर बहुत डर गई और वो दा को छोड़कर भाग गई। दा ने मुकेश को आज़ाद कर लिया और दोनों दोबारा मिलकर खुशी से रहने लगे। चल कभी दोबारा गांव नहीं लौटी। कहानी का इख्तिताम। ये कहानी हमें बताती है कि बुराई हमेशा अच्छे पर गालिब नहीं आ सकती। अगर हम हिम्मत और दानिशमंदी से काम लें तो हम बुराई को शिकस्त दे सकते हैं।